कल्याणी देवी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी को 1 साल बीत चुका था, तो वहीं अब छोटे बेटे को शादी कर कल्याणी और उसका पति सुखदेव अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं। सुबह के समय कल्याणी की बड़ी बहू अनीता भागती हुई बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा ही बंद होता है। अरे इस वक्त कौन है बाथरूम में? दरवाज़ा पीटू क्या? नहीं नहीं नहीं, कहीं ससुर जी हुए तो। अरे क्या मुसीबत है। अनीता बेचारी चुपचाप बाथरूम के बाहर खड़ी हो जाती है। तभी नहाने के लिए कल्याणी वहाँ आती है और अनीता को बाथरूम के बाहर पसीने पसीने देख कर कहती है, अरे बहू, तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है और पसीने क्यों आ रहे हैं तुझे? माँ जी, पहले दरवाज़ा खटखटा कर पूछो ना, ससुर जी को और कितनी देर लगेगी? लेकिन वो तो हॉल में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। हैं? तो फिर बाथरूम में कौन है? पिछले 15 मिनट से यहीं खड़ी हूँ, अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और अंदर से कल्याणी का छोटा बेटा अनुज बाहर आता है। तो अनीता गुस्से में उसे साइड करती हुई अंदर जाती है, तो एकदम से बाहर आकर कहती है, तीवर जी, ये क्या हरकत है? आप फ्लैश क्यों नहीं करते? आपसे तो बाद में निपटती हूँ। वो जोर से दरवाज़ा बंद करती है। अनुज और कल्याणी पीछे हट जाते हैं। लगता है मैंने निकलने में ज़्यादा देर कर दी, इसीलिए भाभी ने ऐसा बर्ताव किया। नालायक, तू फ्लश क्यों नहीं करता? अभी तेरे किए कराए पर बहू पानी फेरे अच्छा लगता है क्या? हाँ, पायल आ रहा हूँ। माँ मैं जाता हूँ, पायल बुला रही हैं। पर मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। अनुज नजरें चुराते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में सभी नाश्ते के लिए बैठते हैं, तो अनीता अपना गुस्सा दिखाते हुए टेबल पर प्लेट पटकती है। तभी घर की छोटी बहू कहती है, अरे दीदी, बर्तन क्यों पटक रही हो? कुछ कहना है तो मुंह से कह लो। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कहूँगी इतना ही कि देवर जी को बाथरूम का इस्तेमाल करना अच्छे से सिखा दो तो अच्छा रहेगा। भाभी सॉरी ना, मैं फ्लश करना भूल गया था, आगे से ध्यान रखूँगा। वाह देवर जी, खाना खाकर पानी पीना तो भूलते नहीं, फिर ये काम क्यों भूल जाते हो? सही तो कह रही है पायल। और शांत हो जाओ तुम सब, खाने पर बैठे हो लेकिन बातें बाथरूम की कर रहे हो। ऐसे में भला खाना अंदर कैसे जाएगा? सुखदेव के कहने पर सभी शांत हो जाते हैं और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। कल्याणी और सुखदेव ने घर तो अच्छा बनाया था, लेकिन दिक्कत एक ही थी कि बाथरूम एक ही था, जिसके चलते बाथरूम को लेकर घर के सदस्यों में अनबन होती रहती थी। एक रोज़ राजीव दोपहर के समय ही ऑफिस से लौट कर आता है, तो अनीता उसके लिए पानी लेकर आती है। क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी घर आ गए? हाँ, ऑफिस के काम से बाहर गया था, फिर मीटिंग के बाद बॉस को ड्रॉप किया और फिर मैं भी घर आ गया। चलो सही है, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे नाना, बाहर बहुत धूप थी अनीता, मुझे पहले नहाने दो, फिर आराम से खाना लगाना। ठीक है, आप बाथरूम में जाइए, मैं आपके कपड़े लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में जैसे ही राजीव बाथरूम में कदम रखता है, तो वो फिसल कर बाथरूम के फर्श पर गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सभी घर वाले बाथरूम के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। हे भगवान, अब गिर कैसे गए? अरे पहले कोई मुझे उठाओ तो सही। हाँ बेटा। सुखदेव राजीव को उठने में मदद करता है और हॉल में ले जाकर सोफे पर बिठा देता है। बेटा तू ठीक तो है ना? वरना डॉक्टर के पास चलते हैं, कहीं कोई हड्डी वड्डी ना टूट गई हो। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? शुभ शुभ बोलिए ना। जी, आप गिरे कैसे? उससे पहले ये बताओ कि बाथरूम में कौन गया था मेरे जाने से पहले? मैं पूछता हूँ, बाथरूम के फर्श पर साबुन कौन रखता है? मैंने जैसे ही कदम रखा वैसे ही फिसल गया मेरी कमर। अभी कुछ देर पहले तो छोटी बहू बाथरूम से नहा कर निकली है। कल्याणी के इतना कहते ही सभी पायल की ओर देखने लगते हैं, जो कि दबे पांव अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी अनीता उसे टोकती है, देवरानी जी कहाँ चली? यहाँ तुम्हारी ही गलती की बात हो रही है। वो दीदी, मैं तो जेठ जी के लिए मुंह लेने जा रही थी। कमर में मोच देकर मुंह लगाने से तुम्हारी गलती छुप नहीं जाएगी। साबुन फर्श पर कौन छोड़ता है? हाँ, आप तो मुझ पर ऐसे भड़क रही हैं जैसे मैंने जानबूझकर साबुन फर्श पर रखा हो। अरे गलती से गिर गया होगा, मेरा ध्यान नहीं गया। और फिर जेठ जी को भी तो देखकर अंदर जाना चाहिए था ना।
लेकिन बहू तेरी गलती की वजह से राजीव को चोट लग गई। अरे कहीं कोई हड्डी वड्डी टूट गई होती तो उसका क्या होता। इसका क्या जाता, मुसीबत तो हम दोनों के लिए खड़ी हो जाती ना। माँ जी आप तो बोलिए ही मत। अरे जब घर में 3 कमरे हो सकते हैं तो 2 बाथरूम नहीं हो सकते थे? एक बाथरूम बनवाकर आप ही ने तो गलती की है। अपनी छोटी बहू की ऐसी बात सुनकर कल्याणी आगे कुछ बोल ही नहीं पाती और पायल वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। शाम को अनुज के घर आने पर अनीता उसे सब कुछ बताते हुए पायल को समझाने की बात कहती है। तभी पायल वहाँ आकर कहती है, लो देवर आया नहीं कि भाभी ने चुगली करनी शुरू कर दी। पायल, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? देखो दीदी, गलती से साबुन बाथरूम के फर्श पर गिर गया था। अब इस छोटी सी बात का तमाशा क्यों बना रही हैं आप? अरे पायल शांत हो जाओ, भाभी बड़ी है, तुम्हें कम से कम इस बात का लिहाज करना चाहिए। माफ़ी मांगो भाभी से। हाँ छोटी बहू, अब ख़त्म भी करो इस बात को और आगे से बाथरूम इस्तेमाल करते हुए अच्छे से देख कर निकलना ताकि अगले को कोई परेशानी ना हो। सबकी बातें सुनकर पायल को एहसास होता है कि अनजाने में ही सही लेकिन उसकी वजह से राजीव को चोट लगी, इसलिए वो अपनी जेठानी से माफ़ी मांगकर बात को ख़त्म कर देती है। जिसके बाद कुछ दिन तक तो बाथरूम को लेकर घर में कोई लड़ाई नहीं होती। एक रोज़ शाम के समय पायल सबके लिए चाय लेकर आती है। तभी सुखदेव के चिल्लाने की आवाज़ आती है, भगवान, अरे कहाँ हो तुम, जरा इधर आओ। अब इनको क्या हो गया जो इस तरह चिल्ला रहे हैं? माँ जी ससुर जी की आवाज़ तो बाथरूम की तरफ से आ रही है। हैं? अरे अब क्या दिक्कत हो गई बाथरूम में? तभी सभी बाथरूम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि बाथरूम के फर्श पर बाल बिखरे होते हैं। ये देखकर कल्याणी अपनी बहुओं को घूरती है, माँ जी ये बाल मेरे नहीं है। माँ जी ये बाल मेरे नहीं है। तो क्या मेरे हैं? माँ जी ये ना दीदी के ही बाल होंगे, मैंने देखा है इनके बाल ना बहुत झड़ते हैं। अरे वो तो 2 महीने पहले की बात है देवरानी जी, अब तो 4 दिन पर भी कंघी करने पर मेरे बाल नहीं झड़ते। ये तुम्हारा ही किया धरा है। और इस तरह कुछ दिनों की शांति फिर से भंग हो जाती है और कल्याणी की दोनों बहुओं में बाथरूम में टूटे बाल किसके, इस बात को लेकर लड़ाई होती है। सुखदेव वहाँ से परेशान होकर चला जाता है। वहीं कल्याणी दोनों को किसी तरह शांत कर अपने कमरे में जाने को कहती है। बस बहुत हुआ, बाथरूम के चक्कर में मैं और बातें अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीदी ने तो आज हाथी कर दी। अरे एक बार साबुन बाथरूम के फर्श पर क्या रह गया, ये तो हर बात के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती है। अब या तो घर में दूसरा बाथरूम बने या फिर इस बाथरूम का बंटवारा हो। माँ जी, ससुर जी, मुझे बहुत ही ज़रूरी बात कहनी है। हाँ हाँ बड़ी बहू, बोलो क्या कहना है। देखिए माँ जी, मेरी बात आप सबको बुरी लग सकती है लेकिन अब बस बहुत हो गया। और अनीता आगे बोलने ही जा रही होती है कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पायल जाकर दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर अनीता के कुछ पुराने दोस्त आए थे। सुमित, वर्षा, तुम दोनों यहाँ? बहू कौन है ये लोग? नमस्ते अंकल आंटी, मैं सुमित और ये वर्षा, अनीता के पुराने दोस्त हैं हम। नमस्ते नमस्ते। छोटी बहू खड़ी क्या हो, इन्हें बैठने के लिए नहीं कहोगी? कैसी बात करती है माँ जी, क्यों नहीं कहूँगी, आइए ना बैठिए आप लोग। और दीदी आप क्या भूत बनकर खड़ी हैं, अपने दोस्तों को पहचाना नहीं क्या? पहचान लिया, लेकिन सुमित, वर्षा, तुम दोनों अचानक से कैसे? अनीता, सुमित यहाँ किसी काम के सिलसिले से आया हुआ था तो मैंने सोचा तुम्हें भी मिल लेते हैं। क्यों, तुम्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हें अचानक देखकर ना यकीन नहीं हो रहा। अब दोनों खड़े क्यों हो, बैठे ना। अनीता, इनके लिए नाश्ता लगा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। अपने दोस्तों के आने के बाद अनीता के दिमाग से बाथरूम वाली बात मानो जैसे निकल ही जाती है। कुछ देर में सभी मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर अनीता अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगती है। अनीता, मैं तुम्हारे घर का बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, मतलब ऐसा क्यों कह रही हो अनीता, बाथरूम इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है? अरे पगली, मुझे क्या दिक्कत होगी? मैंने नहीं नहीं बल्कि क्यों नहीं कहा, तुझे ना आधा ही सुनाई दिया। अच्छा अच्छा, तो फिर कहाँ है बता दे, फिर हमें निकलना भी तो है।
हाँ, कहाँ है बाथरूम? आगे से बाएं जाकर। सुमित बाथरूम की ओर चला जाता है तो वहीं पायल और कल्याणी सभी के लिए जूस लेकर आती हैं। कुछ ही देर में सुमित अपने मुंह पर हाथ रखे वापस आ जाता है। क्या हो गया सुमित, तुम तो बाथरूम गए थे ना? बाथरूम वहाँ जाकर ही गलती कर दी मैंने। अनीता, बाथरूम में थोड़ी तो साफ सफाई रखनी चाहिए ना। इतना कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है और वर्षा भी उसके पीछे चली जाती है। अनीता गुस्से में कहती है, बस यही सुनना बाकी रह गया था। देख लो माँ जी, बाथरूम में साफ सफाई ना होने के कारण मेरे दोस्त कैसे चले गए। हे भगवान, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। अरे लेकिन कुछ देर पहले तो बाथरूम साफ था, फिर अचानक गंदा कैसे हो गया? मुझे क्या पता माँ जी। माँ जी अब बस बहुत हुआ, अब घर में या तो दूसरा बाथरूम बनाओ या इस बाथरूम का बंटवारा कर दो। उसकी बात सुनकर अनुज, सुखदेव और राजीव भी बाहर आ जाते हैं। क्यों इतना शोर हो रहा है? अरे ये घर है कि मछली मार्केट? जब देखो कचकच कचकच चालू रहती है। ससुर जी, दीदी ना बंटवारे की बात कह रही है, वो भी बस बाथरूम के चलते। बताओ। बड़ी बहू सही कह रही है, जैसी तुम दोनों की हरकतें हैं ना, बाथरूम का बंटवारा होना ही चाहिए। बाथरूम का बंटवारा? बाथरूम का बंटवारा? बाथरूम का बंटवारा? भगवान, ये कैसे हो सकता है? सब हो सकता है। तुम चारों कान खोलकर सुन लो। मैं बाथरूम का बंटवारा करती हूँ। सुबह से दोपहर तक राजीव और बड़ी बहू बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे और दोपहर से शाम तक पायल और अनुज। ये क्या कह रही हैं माँ जी आप? मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर ये बंटवारा किसी को मंजूर ना हो तो घर छोड़कर जा सकता है। कल्याणी देवी बाथरूम के बंटवारे का फरमान सुनाकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन अनुज सुबह भागता हुआ बाथरूम जा रहा होता है। तभी उससे पहले ही राजीव बाथरूम में घुस जाता है। भैया जरा जल्दी निकलना वरना मेरी निकल जाएगी। दरवाज़ा बंद कीजिए। और आप भूल गए क्या देवर जी कि बाथरूम का बंटवारा हो चुका है और दोपहर तक आप चाह कर भी बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये आप क्या कह रही हो भाभी? मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? बात को समझो। बात को आप समझो, लेकिन बंटवारे के चलते आप दोपहर के बाद ही बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे पहले नहीं। अरे ये क्या मुसीबत है? तभी अनुज भागता हुआ पड़ोसी के यहाँ जाकर बाथरूम यूज़ करता है। जैसे तैसे दिन गुजरता है तो रात के समय जब नींद में अनीता बाथरूम की तरफ जा रही थी तभी बाथरूम के सामने पायल आ जाती है। अरे दीदी, कहाँ चली आप? आप इस समय बाथरूम में कदम नहीं रख सकती। तुम रात को यहाँ क्यों बस रही हुई हो? अब बंटवारे के चलते फिलहाल बाथरूम मेरा है, इस समय आप बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये बाथरूम के बंटवारे का फैसला तो मुझे ही भारी पड़ रहा है। वैसे आप चाहे तो मुझे प्लीज़ कहकर बाथरूम जा सकती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सुबह चली जाऊंगी। मैं माँ जी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। अनीता को बाथरूम तो जाना था, लेकिन भला देवरानी के सामने वो कैसे झुकती, इसलिए पेट पकड़कर वो वापस चली जाती है और रात भर सो नहीं पाती। सुबह होते ही वो बाथरूम भागती है और बाथरूम इस्तेमाल करके सो जाती है। कुछ ही देर में सुखदेव बाथरूम के पास आता है तो उसे दरवाज़ा बंद मिलता है। वो कल्याणी को आवाज़ लगाता है, कल्याणी, अरे भाग्यवान कहाँ हो? ज़रा जल्दी से इधर आओ। अरे क्या दिक्कत हो गई? क्यों सुबह सुबह मेरे नाम का जाप कर रहे हैं? भाग्यवान, न जाने बाथरूम में कौन है, बाहर आने को राजी ही नहीं है। कल्याणी बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से पीटने लगती है तो आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। बहुत दरवाज़ा पीटने पर अनीता नींद में बाहर आती है। बाजी, सुबह हो गई क्या? लगता है भाभी बाथरूम में ही सो गई थी। तभी तो मैं कहूँ ये आज जल्दी कैसे उठ गई। अनीता, अनीता जागो, आंखें खोलो। ये देखकर कल्याणी अपना सर पकड़ लेती है। बाथरूम के बंटवारे से कल्याणी की दोनों बहुओं को दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो बर्दाश्त किए जा रही थी। एक रोज़ करीब 12 बजे अनीता और पायल दोनों को बाथरूम जाना था तो अनीता कहती है, पहले मैं जाऊंगी। दीदी, आपका समय ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं जाऊंगी, अब आप कल जाना। अरे अभी दोपहर खत्म नहीं हुई है, रास्ते से हटो पायल। ऐसे कैसे हटूं? आप हटिए। दोनों जिद पर अड़ जाती है तो वहीं कल्याणी अपने कपड़े लेकर नहाने घुस जाती है। हे भगवान, ये क्या जुल्म है? ठीक से इस घर में बाथरूम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इस बाथरूम के चलते तो तबीयत पर और असर पड़ रहा है मेरी। दीदी बस बहुत हुआ। देखो माँ जी निकले तो पहले आप चली जाना, लेकिन अब ये बंटवारा ख़त्म करो। मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि बाथरूम के बंटवारे के कारण परेशान तो हम ही हो रहे हैं। माँ जी और ससुर जी तो जब मन चाहे तब बाथरूम में घुस जाते हैं और हमें ही वक्त देकर जाना पड़ता है। हाँ, माँ जी के निकलते ही हम ये बात करते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और कल्याणी मुस्कुराती हुई बाहर आती है। क्या हुआ, कुछ कहना है क्या तुम लोगों को? कहना तो है, लेकिन पहले बाथरूम जाने दो। कुछ ही देर में कल्याणी की दोनों बहुएं सभी के सामने बाथरूम के बंटवारे को ख़त्म करने की बात कहती है, जिस पर कल्याणी उन्हें समझाती हुई कहती है, ठीक है, लेकिन बाथरूम का ढंग से इस्तेमाल और साफ सफाई को लेकर अब अगर कोई बहस हुई तो अच्छा नहीं होगा, खासकर छोटी बहू और अनुज तू। ठीक है माँ, हम समझ गए और हम वादा करते हैं कि ऐसी कोई हरकत गलती से भी नहीं करेंगे। और अब मैं भी कोशिश करूँगा कि घर में दूसरा बाथरूम जल्द बन जाए। ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर चमक आ जाती है और अंत में सब ठीक हो जाता है। माना ससुराल में सास की बात का जवाब नहीं देना चाहिए, किसी से जबान नहीं लड़ानी चाहिए और जो भी हो बहू को तो जबान खोलनी ही नहीं चाहिए। हाँ, अब ये दिन देखना बाकी रह गया था। अरे ये लड़की तो किसी काम की नहीं है, खीर बनाने बोला तो सेवई बनाकर ले आई है। इसकी माँ को फोन करके पूछ, कहीं बहरी लड़की तो पल्ले नहीं बांधी ना। समीक्षा को सास पर गुस्सा आ जाता है और वो सोच लेती है कि वो अब सास को जवाब देकर ही रहेगी, लेकिन जैसे ही मुंह खोलने वाली होती है कि फोन आ जाता है। और फोन का रिंगटोन क्या होता है? माँ का फोन आया, माँ का फोन आया। अब हाँ माँ, कैसी हो? नहीं माँ, किसी से कोई बात नहीं हुई, सब ठीक है। अच्छा माँ, रखती हूँ, नमस्ते। अरे कैसे बात कर रही थी झूठी कहेगी, किसी से कैसे कोई बात नहीं हुई? ला फोन दे, मैं बताती हूँ तेरी माँ को कि गूंगी की बहरी लड़की झड़ दी हमारे माथे पर। बड़बड़ करके सास दिन के खर्राटों में लग जाती है, लेकिन समीक्षा वो वहीं खड़ी है ड्राइंग रूम में। बहू को गुस्से में लाल देखकर टीवी बोल पड़ता है। अरे क्या हो गया बिटिया, क्यों परेशान हो? बहू टीवी के मुंह से बिटिया सुनकर और जोर जोर से रोने लगती है। बिटिया कितना प्यारा लग रहा है ये नाम, अरसा हो गया बिटिया नहीं सुना किसी के मुंह से इस घर में। मैं तो तेरे मायके से आई हूँ, मेरे लिए तो तू बेटी ही है, लेकिन तू सास के इतने ताने क्यों सुनती है? करारा जवाब दिया करना। कैसे तू करारा जवाब? माँ ने क्या सिखाया है कि सास के सामने बोलना मत, तो बताओ कैसे बोलूं? 8 बजे आता है एकता कपूर का सीरियल, वो क्या नाम था, जली कटी बहू सास। उसमें वो देखो राधा कैसे सास को सुनाती है। हाँ, मैं भी बोल दूंगी अब कि भाई माँ को कुछ बोला ना तो जीभ खींचकर गले में लपेट दूंगी और टाई बना दूंगी, और तो और मैं तो उसके दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। टीवी बहू की बात सुनकर हंसने लगता है कि तभी सास की आवाज आ जाती है। बहू, अरे बहू, कहाँ हो, मर गई क्या? अरे कहाँ से ले आया है ये चंपट लड़की, ना बोलने में ठीक ना देखने में। एक हम थे अपने जमाने में, अरे सास के दिमाग में क्या चल रहा था वो भी समझ जाते थे। अरे मेरी तरह बनने की कोशिश तो कर, कल मुही। हे भगवान, माँ जी उठ गई, अब मैं कैसे पता करूं कि ये कैसी थी? तभी मरे ससुर की फोटो बोल पड़ती है। 1 नंबर की चुड़ैल थी, बाल खोल कर निकल जाए तो गली के 4 बुड्ढों को हार्ट अटैक आ जाता था। ये तो बोल रही है कि सास के मन की बात पढ़ लेती थी, वो ये कैसे करती थी? वो कैसे करती थी? अरे मेरी माँ मेरे स्वर्गवासी पिता के पास जाना चाहती थी, इस औरत के खड्डूस व्यवहार से वो जल्दी चल बसी थी। उसी की बात करती है कि वो जाना चाहती थी तो इसके कारण चली गई। अरे ससुर जी चुप हो जाइए, आप तो निकल लिए हैं, यहाँ बची तो मैं हूँ। अरे वो आ रही है। अरे क्या है ये, बहरी गूंगी तो पहले ही थी, अब क्या पागलिया भी हो गई है? किससे बात कर रही है? कौन है वहाँ दीवार पर?
माँ वो पिताजी बोल रहे थे कि आप। क्या? कौन कौन बोल रहा था? अरे मेरी सुन, अब ना तू बिल्कुल पागल हो चुकी है, समझी? जा यहाँ से किचन में चाय बना कर ला, पागल कहीं की। बहू फिर गुस्से से किचन में चली जाती है और वो रो रही होती है कि प्याली बोल पड़ती है। अरे ओए मैडम। बहू देखती है कि कौन बोल रहा है कि प्याली फिर बोल पड़ती है। अरे मैडम, मैं चाय की प्याली। अरे चाय की प्याली को भरना है तो चाय से भरो ना, क्यों ये आंसू गिरा गिरा कर हाल बुरा कर रही हो? बोल ले, तू भी बोल ले। अरे इस घर की प्याली तक ताना देती है। माँ, तूने मुझे जवाब देना क्यों नहीं सिखाया? अरे पगलिया, चाय बन गई क्या? सुनो, पहले ये आंसू खाली कर देना, फिर चाय डालना। पता चला चीनी की जगह नमक वाली चाय पिला दी सास को। बहू जल्दी से सास को प्याली धोकर चाय दे आती है। सास का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। वहीं बहू भी अपनी माँ के सिखाए संस्कारों के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती रहती है। क्या बात है यार, कहाँ तो शादी हुई थी तो तुम डायमंड जैसी चमकती थी, अब तो बिल्कुल फीकी फीकी सी लगने लगी हो। अरे वो डायमंड नहीं, अमेरिकन डायमंड था, जिसकी झूठी चमक दिखाई थी तेरे झूठे सास ससुर ने। एक बार फिर माता पिता की बुराई सुनकर बहू अपने हाथ की मुट्ठी को जोर से भींचती है। वो सोच लेती है कि इस बार सास के मुंह से एक भी शब्द और निकला तो घुमाकर मुक्का उसके मुंह पर दे मारेगी। तभी अरे क्या घूर रही है? हाँ, मुट्ठी तो ऐसे बना रखी है जैसे मन में सोच रही हो कि घुमाकर मुक्का मेरे मुंह पर मारोगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों सोचने लगी? आप तो मेरी माँ जैसी है, माँ को भी कोई मारता है क्या? अरे बस बस, जो बोलना है बोल, लेकिन तेरी माँ जैसी तो बोलना ही मत। हाँ, अरे इतनी बड़ी बॉडम नहीं हूँ मैं, देखा है तेरी माँ को। अरे गाय भी उसके आगे चालू लगती है, इतना सीधा भी क्या बनना जिंदगी में। सास बड़बड़ करके वहां से चली जाती है। बहू मन ही मन सिसकियां भर रही होती है कि सामने की खिड़की बोल पड़ती है। कूद जा। अरे मैं कहती हूँ कूद जा मेरे ऊपर से और भाग जा कहीं। कहाँ जाऊंगी मैं? अरे कहीं तो जाओगी ना, जहाँ मन ही मन में घुट न जाओ। अरे तुमसे तो अच्छे हम निर्जीव चीज हैं, कम से कम कुछ भी हो चूं चूं की आवाज तो निकाल लेते हैं ना। बहू को भी लगता है कि हाँ, उससे तो अच्छे वो लोग हैं जो कम से कम बोल तो सकते हैं। वो खिड़की की बात का जवाब दे रही थी कि वहाँ उसका पति और सास आ जाते हैं। अरे किससे बात कर रही हो तुम? वो जी, मैं इस खिड़की को जवाब दे रही थी, बोल रही है कि मुझसे अच्छी है, कम से कम चूं चूं की आवाज तो करती है ना। तो कह दे इस खिड़की से कि मुझे अभी तेल डालकर इसकी आवाज बंद करना आता है। वैसे देख लिया बेटा, मैं ना कहती थी कि बीवी तेरी पगलियां हो गई है, खाली अकेले खड़ी खड़ी बड़बड़ाती है और मेरे सामने जबान में ताला लग जाता है। अब माँ, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, या फिर तू भी चल। सभी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं, इस तरह के कई पेशेंट आते हैं हम लोगों के यहाँ। दरअसल ये बीमारी उन लोगों को होती है जो अपनी बात सामने वाले को बोल नहीं पाते, वो सिर्फ मन में ही बात रख लेते हैं। वैसे बेटा, तुम किससे डरी हो? बहू सास की तरफ देखती है। अच्छा, तो ये बात है। बहन जी ताना देती होंगी आप इसे, क्यों? लेकिन बहू, अपनी बात रखा करो। अरे सास बहू के रिश्ते की खूबसूरती है उनकी खटर पटर। क्यों पंखे महाराज, ठीक बोल रहा हूं ना मैं? डॉक्टर पंखे की तरफ देखकर वैसे ही बात करता है जैसे बहू टीवी और घर के दूसरे सामान की ओर देखकर। माँ, लगता है ये भी किसी से दबे हैं और उसके आगे अपनी भड़ास नहीं निकाल पाते होंगे। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन कौन? तभी डॉक्टर की बीवी आ जाती है। हाँ जी, चलो उठो, अब चलो किचन में बर्तन धोने हैं। ये बोलकर डॉक्टर की बीवी चली जाती है, लेकिन डॉक्टर वो तो पंखे से ही बात करते रह जाते हैं।